ફરે પણ એક્સ્ટ્રા બિલ નહીં ભણાય નહીં. हाँ नंबर फरे वही रहे कोटा मुके माउंट आबू जाए भरना है नहीं. हाँ जो मेरे पास पढ़े हैं, जो मेरे पास प्रेजेंट थे, मैंने जिनको पढ़ा है उनको नहीं आ रहा है. 15 बार पूछने और पढ़ाऊंगा कहीं से भी टाइम निकाल. जो पढ़े ही नहीं है, महाराजा बन के घूम रहे थे, उनके लिए ऑनलाइन ही एक इलाज है. हाँ ऑनलाइन पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं उसकी प्रूफ लूंगा कि मैंने इस लेक्चर में क्या डायलॉग मारा था, कौन से गाने बजाए थे, मैं कपड़े कौन से पहने थे, सब. बाकी नोट्स तो उसी की नोट्स देख के लिख सकते हैं. चलो कस्सू विचार करना आ यूज ना करता. मारे जोड़े 4 है. होमोजेनियस हेटेरोजेनियस की बात थी आज, और वही टॉपिक हमें करना है. उससे आगे हमें जाना नहीं है. आयोनिक इक्विलिब्रियम का मुहूर्त आज नहीं है, बरोबर. और आज का जो टॉपिक है वो 10 या 15 मिनट का है, खत्म हो जाएगा. चलो तो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, और मानवता दिखाए सब. जिनको भी जुकाम सर्दी है वो सभी अपनी मानवता दिखाए. क्लियर है ना. चलो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी जो टाइप्स है वो देखेंगे. तो केमिकल इक्विलिब्रियम चालू किया बेटा. 2 टाइप के होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. एक होता है होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम. मैं ये नहीं कहूँगा केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम कहना जरूरी है. फिजिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेटेरोजीनियस. फिजिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेटेरोजीनियस. बड़ी बात बहुत ही कम शब्दों में कह दी है. फिजिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेटेरोजीनियस. लखी नालू है मुकोते तो बसी बका चालीमा खाली आगू आवे. फिजिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेटेरोजीनियस. पिता मन जोવો હોન મન બેન બતાવો એનો મતલબ શું હું લખી આલું તમને. फिजिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेटेरोजीनियस. केमिकल इक्विलिब्रियम इज हेटेरोजीनियस और होमोजेनियस. क्लियर. पता चल जाएगा वो मैंने ऐसा क्यों बोला है. बिना मतलब कुछ नहीं बोलता मैं यहाँ. चलो केमिकल इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है. एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस. क्लियर. ओके. होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में हमें ये देखना है. होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट समझते हो कितनी होती है फिजिकल स्टेट? 4. कौन सी? गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस. ओके सही है. वैसे तो कितनी होती है? जरूरी नहीं आप सेम आंसर. तो आप 6 बोलते, प्लाज्मा भी इसी कर सकते थे, है ना. चलो पढ़ाया होगा कभी मैंने ऐसा. चलो कोई नहीं है. सेम आंसर मजा नहीं आता मेरे को. अब सेम हो अलग हो, सोनी है ये, आप बीमारी हो ना, तो फिर आंसर सेम काहे को दे रहे हो. थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, है ना. चलो तो बात ये है होमोजीनियस. होमोजीनियस में क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका फिजिकल जो फेज होगा, फेज मतलब वही फिजिकल स्टेट वो सेम होगा. मान लो अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड. रिएक्टेंट गैस तो प्रोडक्ट भी गैस. रिएक्टेंट लिक्विड तो प्रोडक्ट भी लिक्विड. सब कुछ साला सेम. उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. समझ रहे हो. चलो अब एग्जांपल मैं लिखूंगा, आपको पहचानना होमोजीनियस का लिखा या हेटेरोजीनियस. एग्जांपल बाद में लिखेंगे. यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगी. कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड, कोई गैस. तो वो हो गया हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. क्लियर. तो डेफिनेशन आनी चाहिए और 4 एग्जांपल आने चाहिए. क्या आनी चाहिए? डेफिनेशन और 4 एग्जांपल.
क्लियर है? क्लियर क्लियर है कि नहीं? ओके देखो है, समझ वाली बात है, समझी समझ वाली, खूब समझे बात है ना। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ पे कैटालिस्ट नहीं देखना है, Fe सॉलिड पाउडर के फॉर्म में गैस, और 2NH3 गैस क्या है, 2NH3 गैस। क्लियर? प्रोडक्ट कैसी, पहले तो ये रिएक्टेंट है, समझ गए? आप सब प्रिपेयर थे कि जो पूछे गैस बोल रहा है, क्योंकि आपको ऐसा ही लगा था मैं तो यही पूछूंगा। रिएक्टेंट कैसे, गैस। मजा आई कि नहीं? प्रोडक्ट कैसे, मजा आई, खुश तो ही बस। ये कैसा, गैस। प्रोडक्ट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस, दोनों के दोनों सेम फिजिकल स्टेट में, इसका मतलब इक्विलिब्रियम, कैटालिस्ट को नहीं देखना। तो एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, SO2 गैस प्लस O2 गैस क्या आता है, V2O5 सॉलिड क्या बनेगा, SO3 गैस, 2 2। बैलेंस तो करना पड़ेगा है ना, बिना बैलेंस आजकल जियो में भी कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट कैसा, अरे हाथ ही नहीं कर रहा मैं। रिएक्टेंट कैसा, हर बार ये बस सोचो मैं कॉपी करूंगा अपनी, मैं अपनी भी कॉपी नहीं करता, समझे कि नहीं? मजा आ रही है कि नहीं? कोई बात नहीं, 160 260 मैं क्या बढ़ रहे, पैसे बैंक में पड़े। ओके ये है तीसरा। तीसरी चीज एग्जाम्पल है, चलो दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत समझने में कठिन है लेकिन समझे तो अच्छा है। एग्जाम्पल ये है CH3COOH लिक्विड, और लिक्विड और एक्वियस को सेम मानेंगे हम यहाँ पे। लिक्विड एक्वियस को एक मान सकते हैं, चलो एक्वियस से लिख दो है ना, एक्वियस एक्वियस प्लस CH3CH2OH एक्वियस। क्लियर? ये है एसिटिक एसिड, ये है इथेनॉल, क्या है थायराइड अल्कोहल है ना। इंडस्ट्री का सबसे धमाकेदार और पूरे इंडिया का GDP लेके खड़ा एक मात्र अल्कोहल, आपको शायद से कुछ याद आया हो है ना। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का पूरा खर्चा जिस पे चलता है वो ये है CH3COOH एक्वियस, और गुजरात पुलिस की जो सैलरी है वो यहीं से निकलती है पूरी। बहुत सारे घर चलते हैं इसी अल्कोहल पे, बहुत धमाकेदार ये अल्कोहल है, इसका नाम है इथेनॉल, और एसिटिक एसिड है, ये मिल के बनाएंगे एस्टर, क्या बनाएंगे एस्टर। कोई बुराई नहीं है, CH3COOCH2CH3, मैं बुरा नहीं बोलता इस चीज को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। आपके लिए बुरी चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है, फीस देना आपको बुरा लगता है, हमें अच्छा लगता है आप फीस देते हैं, बस तो किसी के लिए बुरी होती, किसी के लिए अच्छी भी तो होती है। मैं ये नहीं कहता ये गंदी चीज़ है, बहुत सारे घर इस पे ही चलते हैं, तो उनके लिए तो ये भगवान से भी ज़्यादा मायने रखता है। मंदिर बनाना चाहिए इसका,
उसके अंदर स्थापना करनी चाहिए बॉटल वगैरह की, पूजा आरती होनी चाहिए। आप ऐसा सोचते हो कि सही वही होना चाहिए, मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि हम जिसे बुरा मानते हैं वो चीज़ किसी और के लिए अगर अच्छी है तो वो अच्छी है ना। अच्छा, तो ये है, देखा आप कितने सपोर्टर खुश हुए। प्लस CH3CH2OH इथेनॉल, इवन गैस टर्बाइन बन गया। H2O के पास एक्वियस लिखना थोड़ी उसकी बेइज्जती जैसा होगा, क्योंकि वो खुद एक्वा है ना। आज ही हमने देखा कि वो एक्वा है, तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि H2O को ही एक्वियस लिखे ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है। इससे अच्छा हम H2O ही ना लिखे, यहाँ पे एक्वियस लिखा है। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट होता है वो होता है H+ एसिड होता है, और वो भी होता है एक्वियस। H+ जो कैटालिस्ट है, मतलब H2O HCl कुछ भी ले सकते हो, अकेला नंगा H+ नहीं होता, समझ गए? समझ, नंगा पति होता है क्या? उसके पीछे कितनी होती है, बाकी वैसे ही कोई पति तो नहीं बन सकता। तो आप लोग पति हो क्या? नहीं, मैं हूँ पति, क्योंकि मेरे पास पत्नी है। अरे कोई नहीं समझने वाले समझ गए, मैं क्या कॉलेज का हर चीज में समझाओ का नहीं है। तो ये H+ है, एक्वियस है, क्लियर? बाकी सब एक्वियस ही है। तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, साथ में साथ ये होमोजीनियस कैटालिक प्रोसेस है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम तो है ही, साथ ही साथ ये होमोजीनियस कैटालाइटिक प्रोसेस भी है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सबकी फेज सेम है, तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम तो है, साथ में साथ होमोजीनियस कैटालाइटिक प्रोसेस भी है। नहीं समझे कुछ नहीं, मैं समझा दिया। होमोजीनियस कैटालाइटिक प्रोसेस इसको बोलेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सब एक ही है। जब एक मस्त रिएक्शन दिखा रहे हैं अपन, जिसको समझ में आए बेटो वो अपने गैंग का आदमी बनेगा। और बीडी भी आ सकती है उसमें, बीडू अकेला है ऐसा नहीं है, अपने गैंग में सबका स्वागत है। बीडी आए तो भी वेलकम, बीडू तो अपने इधर बस ले, समझ रहे? पार्टनर लोग कैसे तैयार होकर घूम रहे हैं आज? अरे कोई नहीं है, वो एडवाइस चालू है उसका। चलो तीसरा एग्जाम्पल है SO2 गैस प्लस O2 गैस gives SO3 गैस। यहाँ पे लेते हैं NO गैस, क्या कहते हैं इसको? लेड चैम्बर प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेड चैम्बर प्रोसेस। ये वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, क्या है? और नीचे वाला क्या है? लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस, ऐसा नाम क्यों दिया है इसका? चैम्बर क्या होता है? वो लेड का बना होगा, इसीलिए लेड चैम्बर प्रोसेस। एल्यूमिनियम का बना होता था एल्यूमिनियम चैम्बर प्रोसेस, मिट्टी का बना होता तो मिट्टी चैम्बर प्रोसेस। लेड का चैम्बर बना, उसके अंदर रिएक्शन हुई, लेड चैम्बर प्रोसेस। उसमें फिर ये यूज, एक दिक्कत यहाँ होगी, समझ रहे हो? कैलाशपति, कैलाश दा ढाबा। अब देखो यहाँ पे ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है कि नहीं? Is this homogeneous equilibrium? ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। ये होमोजीनियस कैटालाइटिक प्रोसेस है। है। ये होमोजेनियस कैटालाइटिक प्रोसेस है? नहीं है। होमोजेनियस कैटालाइटिक प्रोसेस का मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सब सेम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है
रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, कैटलिस्ट गया तेल लेके। दिस इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हेटेरोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस। अच्छा से, दिस इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हेटेरोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस। This is homogeneous catalytic process as well as homogeneous equilibrium. स्टैंडर्ड नंबर 12, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस करके एक टॉपिक है, वो आज खत्म हुआ। ऐसे हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं और वो टॉपिक दोबारा से पढ़ाया नहीं जाएगा। ढूंढ लेना है। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, टॉपिक का नाम है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालाइटिक प्रोसेस। हम यहाँ पढ़ रहे हैं होमोजेनियस हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। 12th में हमें जाके पढ़ना था होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालाइटिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, कैटालाइटिक प्रोसेस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिटिक सब की सेम होती है। इज दिस होमोजेनियस कैटालाइटिक प्रोसेस? No. This is only heterogeneous catalytic process. All homogeneous catalytic process are homogeneous equilibriums. All homogeneous catalytic process are homogeneous equilibrium. Yes. All homogeneous equilibrium process are not homogeneous catalytic. हर एक स्त्री और पुरुष मानव है, लेकिन हर मानव पुरुष ही है। हर स्त्री मानव है, हर मानव स्त्री है, यह तो नहीं। All homogeneous catalytic process are homogeneous equilibrium, but all homogeneous equilibriums are not a homogeneous catalytic process. ज्ञान समाप्त। खत्म हुआ टॉपिक। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, तो खाली एग्जाम्पल देने हैं, है ना। चलो एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहे मेरे को इतने अच्छे। आप कोई भी बोलो, मैं लिखता हूँ। कोई आपको रिएक्शन याद हो पुरानी 10th की रिएक्शन बोल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम किया हो किसी रिएक्शन के साथ 10th में, और याद आ रही हो रिएक्शन, बता सकते हो आप। H2 गैस, ओह खतरनाक रिएक्शन है। एक बार जोरदार गालियों से स्वागत। अरे सुना ही नहीं दिया, मैं तालियां बजाने को नहीं बोला हूँ, मन में। कैटालिस्ट भी बोल दो, कैटालिस्ट भी बोल दो। कौन सा लेना है कैटालिस्ट? डायरेक्ट करानी प्रोसेस। यहाँ पे कैटालिस्ट भी होता होगा, नहीं होता? कोई नहीं, चलो इतना ही बहुत है। किसी और कोई हमारे मित्र जिनको याद आ रहे हो कि 10th की कोई अच्छी सी रिएक्शन? अरे पागलों, कितनी सारी रिएक्शन थी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डेल्टा क्या बनेगा? CH3 CH3। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी है गैस। निकल गैस नहीं बनता, सॉलिड होता है। दिस इज अ homogeneous catalytic process. No. चलो
दिस इज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ओवर सब। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं मेरे हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुक में बुक के हिसाब से एग्जाम्पल होंगे, जो जिसकी पर्सनालिटी है वो उस हिसाब से एग्जाम्पल देगा। चलो कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। 2NO2 गैस गिव्स N2O4 गैस। रिएक्शन हमने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, ऐसे है ना। कुछ ये रिएक्शन भी हम पढ़ के आए हैं, COH2 6+3+ शायद से ये एक्वेस रहा हो, प्लस 4Cl- एक्वेस, शायद कुछ ऐसा आपको याद आ रहा हो। यहाँ पे हम कुछ भी तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि रट्टा मार के यहाँ जाए, जो याद है वो लिखा जाए। COCl4-1 एक्वेस प्लस 6H2O। थोड़ा ज्यादा याद करवाया जाए तो यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ब्लू है, आपके हाथ में हाइलाइटर भी है। करना मत कुछ हाईलाइट, सब मुझ पे ही छोड़े रखना, जैसे मेरे को तो 40 लाख दिए हैं, ऐसी अच्छी चीजें लगे अच्छी। देखो ये हाइलाइटर क्या काम करना है, कैसी की वैल्यू अच्छी लगे कहीं पे वहां हाईलाइट करनी है। मैंने जो चीजें समझाई है उल्टा पुल्टा करके उसको हाईलाइट करनी है, इस काम से इसको यूज करना है। मैं भी थोड़ी बताते रहूंगा कि कब कब यूज करना है इसको। देखो ब्राह्मण नु काम है लगन करे डाल दे तमने भाई, बीजी बती पार्टिसिपेशन बाकी ની પ્રોસેસ માં જાતે હોય બધું હંબડ પડી ऐसे બધું તમને બધું ના સમજાવે। નેગેટિવ લોકો હે તમને લગન કરીને હાલ દે, પછી કમાઈને બમાઈને તમારે જાતે ખવડાવવું પડે એને। તો અમે બ્રાહ્મણ એ અમારું કામ है તમને હાઇલાઇટર મંગાવવાનું, ક્યો વાપરવું તમારો પ્રશ્ન है, ક્યારે વાપરવું કશું નહીં હવે, ક્યારે રજા પાડવી તમારા ઉપર છોડે પછી। हाँ तो કેવું હોય કે ના હવે બધું તમે જ કરી આ કરે મોટા છે सही। चलो एग्जांपल हम दे देते हैं। प्रथम बुक है हम रीड की गई बुक है, स्कॉर्पियो है, फ्रेश बुक है। इसको पढ़ा गया हुआ है ऐसा लग रहा है इसको देख के, ज्यादा तो नहीं पढ़ा गया है लेकिन 2-3 दफा पढ़ी गई है ऐसी लग रही है। इसके हालात ऐसा वया कर रहे हैं। આમાં આપણે ના ખબર પડે, કોકની છોકરીનું કહેવું હોય કહી દઈએ, તમારું કહું, કારણ કે આપણું ધ્યાન આમાં है જ નહીં, એમાં કહી દઈએ બધું કહેવું હોય તો, કારણ કે આમાં તો આપણે PhD એ બધા, કારણ કે ધ્યાન જ આ દાડા બધી એ બધી વાતો માન લી આપણે। होमोजीनियस मस्त एग्जाम्पल दिया है, बुक वाले इतने अच्छे, 3 एग्जाम्पल में पूरी बात खत्म कर दी। एक एग्जाम्पल मेरा कॉपी किया है बुक वालों ने N2H2 वाला, दूसरा भी मेरा ही कॉपी किया है, बापूस लोगों का एग्जाम्पल है। देखो आप, मैंने अलग से लिखा था, इसने अलग लिखा है। मैंने अल्कोहल और एसिड को इस तरफ लिया था, वो औकात के हिसाब से उन्होंने इस तरफ ले लिया, बरोबर। और एक एग्जाम्पल इन्होंने नया बनाया है Fe3++HCN वाला, मैंने उसके बदले एक नया बनाया। इनको ब्लड रेड कलर पसंद है, भाटी को पिंक और ब्लू पसंद है, इन्होंने वही दिखाया अपना येलो और ब्लड रेड, मैंने मेरा पिंक और ब्लू दिखा। बाकी ट्रेंड बिल्कुल सेम है, इसका मतलब अपनी भी सारी बुक होनी चाहिए एक आध, है ना। लगेंगे 10-15 साल मिल जाएगी, है ना।
तो ये है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। और होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, उसके लिए सरफेस केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर जो भी है ढूंढ लेना। इतना याद है नाम चैप्टर का, वही बहुत ज्यादा है, नंबर थोड़ी रटने होते हैं चैप्टर। ऐसा तो पूछते नहीं सरफेस केमिस्ट्री कौन से नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैं नहीं याद रखता, अगर वहां से क्वेश्चन आता मैं बोलूं कसम से याद रख के घूमता। मैं अपने दिमाग में वो चीजें डालू ही क्यों जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं जरा घूमता रहता हूँ, घूमता सब कुछ देखता रहता हूँ, मुझे पसंद है वो लेता हूँ, मुझे नहीं पसंद है जान देता हूँ। ऐसा नहीं है मैं चैप्टर के नंबर याद नहीं रख सकता, क्यों रखूं, क्या मतलब है, फायदा समझाओ, मैं अभी रख लूंगा। सर पर्सनालिटी पार्ट है, नहीं पार्ट भी, मैं खुद एक पर्सनालिटी हूँ घूमता फिरता। ना ना रोता ना खोटा शेड़ा ऑप्शन चादर होगा सब बड़ों चादर बिया लोगों नहीं सब हमारी चादर को बेन रो इधर होते what heterogeneous equilibrium what bro बीमाला heterogeneous equilibrium वही है। देखो H2O liquid H2O gas, this is chemical equilibrium or physical equilibrium। Page number 203 फीमेल बुक में 203 है, मेल बुक में चेक किया जाए। पेज नंबर 203 heterogeneous equilibria, heterogeneous equilibria आया है। H2O liquid gives H2O gas. Is this chemical equilibrium or physical? मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि H2O लिक्विड में से H2O गैस अगर बन रहा है तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है कि केमिकल? केमिकल है। ओके, फिजिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? फेज सेम हो, फेज चेंज हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो उसे फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन केमिकल फार्मूला, चेंज इन, इस तरफ केमिकल फार्मूला अलग हो गया, उस तरफ केमिकल फार्मूला अलग हो गया। ये देसी में बोला, ज्यादा हटके बोलना है तो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन। देखो मजे लेना रिएक्शन के। यहाँ पे केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। यहाँ पे फार्मूला क्या है? H2O। यहाँ पे कंपोजिशन 2J1 की है, वहां पे भी कंपोजिशन 2J1 की है। इसका मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। किसमें डाला गया फिजिकल इक्विलिब्रियम को? एक काम करो, सारे के सारे फिजिकल देख लो तो किसमें आते हैं? अरे देख रहे क्या आएंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ही है चेंज इन फिजिकल स्टेट, नॉट इन केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल स्टेट में चेंज होगा तभी तो फिजिकल इक्विलिब्रियम आएगा, और जैसा ही फिजिकल स्टेट में चेंज होगा इक्विलिब्रियम आया, साला चला जाएगा हेटेरोजेनियस में। तभी भाई ने एकदम स्वैग से लिखवा दिया, ऑल फिजिकल इक्विलिब्रियम्स आर हेटेरोजेनियस। डर ही किस बात का? सेंटेंस तो यही आएगा, सेंटेंस तो यही आएगा कि दिस इज द ट्रू और रॉन्ग। अब ये पता ही नहीं होगा, साले सब तो थोड़ी हो, एक आध तो एक्सेप्शन होगा ऐसा कर। अरे साले डेफिनेशन को समझ पाए। स्कोप है कि नहीं बोल मत इसका। बुक ला दी मैंने फिजिक्स की, वो बुक भी ला दी है मैंने, एक बुक लाई है फिजिक्स की इसके लिए, और 10 हाईलाइटर लाए मैंने। कितने? 10। अब वो लेने तो पड़ेंगे आपको। 340 रुपए मैं लेके आया हूँ, 180 रुपए के हाईलाइटर 10 और बुक 120 या 30। अब गुन लेते 180 के हाईलाइटर है, बुक कितने की छोड़ो तो बस 2 लीजिए है 340 रुपए में खरीद। 18 रुपए में हाईलाइटर मैंने खरीदा है, आप 50 रुपए देंगे उसके मुझे।
क्या बात साहेब है, एक हाईलाइटर में 32 रुपया कमावे। देखिए आदमी जो 32 रुपये ज्यादा ले रहा है गरीब बच्चों के पास, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके पिछाड़े 2 दांत एक्स्ट्रा है, उसी की वो सजा भुगतने वाले हैं। बाकी ये टीचर ऐसा खराब भी बोला था बेचारे ने, 1 वीक से बोला हुआ था, लेकिन गरीब बच्चे जब तक उनके वो गरीबी के दांत काटे नहीं जाएंगे तब तक सुधरेंगे नहीं। बरोबर हो गया। चलो एक और दिया है, स्लैकेड लाइम बोला गया है इसको शास्त्रों में, CaOH ट्वाइस। शास्त्रों में क्या नाम दिया गया इसका? स्लैकेड लाइम। स्लैकेड लाइम समझते हो? और स्लैकेड लाइम नहीं पता, लाइम सुना ना? ये लाइम नहीं, लाइम ही है। 1 मिनट में चेक करता हूँ। आयो ये लाइम है, मतलब चूना है ये, कोई शर्म करो चूना ही है भाई, कोई प्लास्टिक नहीं है, बरोबर। आपने डिजाइन तमक जे घसो कोई ना આવે હાથમાં। चल हां भाई लाइम है, क्या है लाइम समझना, ये लाइम है। CaO इसको CaO सॉलिड इसको लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम। समझ गए? इसको लाइम कहते हैं, CaO सॉलिड। CaCO3 सॉलिड इसको कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं? ये समझ आया? लाइमस्टोन मतलब ये होता है, एक्चुअल में लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन को तोड़ा जाता है, 1300 केल्विन समथिंग टेम्परेचर होता है, परफेक्ट नहीं है, इतना होता है। इसको तोड़ते हैं तो बनता है CaO + CO2। तो ये CO बना, इसको लाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? और जो CaO जो बना है लाइम, और मैंने पढ़ाया हुआ ये पहले सॉल्यूशन चैप्टर में, इसको जब पानी में डाला जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे मैंने वीडियो भेजने का भी बोला था लेकिन भेज नहीं पाया कि ऐसा वीडियो होता है, वो पता भी होगा शायद, गांव में जो लोग मटके के अंदर खुद पेंटिंग करते हैं। ओके, તમે લોકો તો બોલશો નહીં કે તમે બધા ધીરુભાઈ અંબાણીને ભણ્યા, મારું કહો મારું માલગઢ કરી ગામ है, ત્યાં અમારું નળિયાવાળું એક મકાન है, जो पुराना नड़िया आवे ने वो मकान है हमारा। हमें नहीं बोलो कहेंगे धीरुभाई भणिया तो हकीकत क्या कह दी ये मालगढ़ ईसा जोड़े 7 किलोमीटर गांव है। फेसबुक ना अंदर मारा मकान नो फोटो भी है ने लखेलू फोटा में मारा फोटा ने कोई जो है तो माय स्वीट होम એવું લખેલું અને ફોટા માં ઊભો ચશ્મા પહેરીને દાઢી વધેલી એવું ગ્રીન કલરનું મારે શર્ટ પહેરવા એવો ફોટો એમાં લખેલું માય સ્વીટ હોમ। એ ઘરમાં અમે 10 વર્ષ રહ્યા છીએ, હું પોતે એ ઘરમાં 10 વર્ષ રહ્યો છું। 10 નહીં, હું 9મા ધોરણમાં ભણતો ત્યાં સુધી અમે ત્યાં રહેતા હતા, એટલે 3 વર્ષે હું ભણવા બેઠો, 3.5 વર્ષે, અને 9 વર્ષ ભણ્યો, 12 વર્ષ અમે ઘરમાં રહ્યા। હું 3 વર્ષ 3.5 વર્ષનો હતો, પહેલા ધોરણમાં બેસી ગયો, ના ખબર કહું તમને 5 વર્ષે નહીં બેઠો હું, પહેલા 3.5 વર્ષે પહેલા ધોરણમાં હતો, 9મા ધોરણ સુધી અમે ત્યાં રહ્યા। એનો મતલબ 12 વર્ષ એ મકાનમાં હું રહ્યો છું। મજા એ હતી, ખૂબ આનંદ હતો કે વરસાદ આવે ને, વરસાદ તો બહાર નહીં જવાનું, આપણે ઘરમાં હોઈએ તો આપણને વરસાદની મજા મળતી, ખૂબ આનંદ હતો। અને રાતે ઊંઘતી વખતે આમ વધારે હેરાન કરતી જેવું લાગે ને તો તપેલી, ડોલ, વાટકા એ બધું મૂકવાનું, એટલે એમાં જે સુવા પડે ને બધા ભેગા થાય। એવું નહીં કે તમે જ આ બધું જોયું, મેં જોયું હતું, બહુ મજા આવે, બરાબર। પલંગ ઉપર જ સુવા બુવા બધું પડતું, પલંગ એ હતું કે જે નાના એ મમ્મી દહેજમાં આપ્યું હતું, બરાબર। એટલે એવું ઘણું એવું વિચારવાનું નહીં કે એકદમ સમજ્યા ને ધીરુભાઈ અંબાણી જોડે સીધો અહીંયા ભણાવવા આવ્યો, એવું નહીં, જાત મહેનત ઉપર આવ્યો। ઓકે, આ બધું જે મારું જે જોવો ને તમે એ બધું હું જ મેનેજ કરું, સમજ્યા। 17 વર્ષની ઉંમરથી કરું, એવું નહીં આજનો નવાઈનું, બરાબર। તો એ મકાન है મારો, फोटो भी है फेसबुक में, बहुत जूनो મૂકેલો मैं स्वीट होम કરી। તો એ જે મકાન है ને એમાં અમે શું કરીએ, દિવાળી આવે ને દિવાળી કેવું કર્યું એટલે દોડવાનું હોય મકાનને, એનો આનંદ બી બહુ જુદો હોય। હવે એવું કે પ્લાસ્ટિક પેન્ટ હોય ને એમાં તો સીધો ચૂનો જ દોડવાનો હોય, વાત તો એ જ છે। અને આંગણું નીપવાનું હોય અમારે, હવે સિમેન્ટ ના આંગણે ના હોય, ઓલું છાણ આવે એનાથી નીપવાનું હોય, પછી ગુંદવાનું હોય, એમાં આખા ગામના છોકરા ભેગા કરવાના, બધાને એક ચોકલેટ આલવાની ગુંદે રાખે, એ બધું જોયેલું એમ, તમને એમ કે આ ભાઈ તો ચાઇનાથી આવે એવું
તો એ બધું જોયેલું, બધું ફાવે આપણે, સમજ્યા? ટી-શર્ટ જોઈ બધું હોશિયાર નહીં મળવા, બરોબર? ચાલો, બધું વાતો બધી આપણે ભણાવીએ એટલે કે બહુ સ્માર્ટ પાર્ટી હશે એવું કશું નહીં. તમારા કરતાં બી નીચેથી આવેલો હું કદાચ હું જેટલો નીચેથી આવ્યો એટલું કોઈ નહીં બેઠું અહીંયા લખી આલો. હું જેટલો નીચેથી ગરીબીમાંથી આવ્યો એટલું કોઈ નહીં આખા ક્લાસમાં લખી આલો. કેમ કે આટલી રીત સ્કૂલો ભણાવવાની તાકાત નથી મારા પપ્પાની. સમજે? મારી જે ફી હતી મારા મામાએ ભરી દીધી અમે પહેલાં. ચાલો, જે બી કશું વાંધો નહીં, તમે કહી દઉં આ તો વાત છે. હા, પણ એવું અમારા જોડે જાગીરી હોય ખરી પણ વેચીએ નહીં અમે, સમજે? કેશ ના હોય પપ્પા જોડે, એવું હતું. કેશ ના હોય, પડ્યું વેચે કંઈ ના. ખબર? હું પપ્પા છેકથી બીમાર રહે, એટલા બધા તંદુરસ્ત નહીં રહેલા, એટલે માપે જ કામ કરતા રહ્યા, ફૂલ વેચાવાનું એવું. અને બરોબર હતું એટલું, કારણ કે પહેલેથી રીચ રહ્યા હોત તો હું આટલો વિરેન્દ્ર બી ના બનતો, કશું ના બનતા. તમને કહું છે, પહેલેથી રીચ હોત તો હું વિરેન્દ્ર શું કરતા હોત? બીજું શું કરે? સમજાય? બીજું કોઈ ના કરતા હોત. બસ ભાઈ સેલ્ફીઓ પડાવી પડી અપલોડ કરતા હોત, બીજું તો શું કરતા? હે કે નહીં? તો જોઈ લો બધું. તો એ દોડવા માટે શું કરતા? મટકાના અંદર ચૂનો નાખતા અને એના અંદર પાણી નાખતા, એવું ઉડતું ને કબડ કરી. પછી થોડી વાર ઠંડુ પડ્યું રહે, પછી આપણે બંડીને લુંગી પહેરી અને વંડી જવાનું, મજા આવતી. જોયેલું બધા હોય, શેર અમુક જ કરીએ, બાકીના તો શેર કરે તો એમની તો જે ના હોય એ જતી રહી જ છે. હે કે હે નહીં જાય બોલો. CaO सॉलिड प्लस H2O, तो ये बनेगा CaOH ट्वाइस. क्या बनेगा? ये है लाइम. लाइम को पानी में डालने पे वो ऐसे फूटता है, और आवाज भी आती है उसकी, आवाज भी आती है, तो फूटता है और फूट के ये बनाता है CaOH ट्वाइस. और उसी को बोलते हैं स्लैकेड लाइन. क्या बोलते हैं? स्लैक मतलब फूटना, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं स्लैकेड लाइन. ऐसे फटफट करके फूटेगा, आवाज आएगी, इसीलिए उसको बोला स्लैकेड लाइन. समझ में आया? और सेकंड लाइन जो है वो सॉलिड है, उसको पानी में डाला गया है ना. ओके, अरे सेकंड लाइन है वो सीधा पानी डाल के ही बना है, इसलिए वो एक्वियस है. क्या है? एक्वियस. सेकंड लाइन पानी डाल के ही बनाया गया है, इसलिए एक्वियस है. देखो समझो, CO सॉलिड है, वो H2O लिक्विड है. CO सॉलिड है, वो H2O लिक्विड है, और ये जो बना वो एक्वियस है. तो ये तो हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट हो गया ना, और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम भी हो गया. बस वही दिया है, समझ में आ गया? और इसने अलग से दिखाया, इसने CaO सॉलिड था, उसके अंदर पानी डाल के उसके आयन बना के दिखाया, Ca2+ और 2OH-. तो वो भी अपने आप में एक रिएक्शन ही है. कैसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिखा होगा तो भी चलता. CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, और इस तरफ COH ट्वाइस एक्वियस, ये भी सही है. COH ट्वाइस एक्वियस, और इस तरफ Ca2+ और 2OH-. यहाँ पे ये मेरे को गलत लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है यहाँ पे मेरे को. क्लियर? थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन इसने क्या किया है कि जो स्लैकेड लाइन था उसका सॉलिड फॉर्म लिया है. बराबर, इसने क्या किया है? स्लैकेड लाइन का सॉलिड फॉर्म लिया है और उसके अंदर पानी डाला है. बुक वालों ने अलग किया है, मतलब जो है मटका उसको पड़े रहें तो ऐसे कैसे पानी डालना पड़ा रहें तो फिर वो उसमें से थोड़ा उसको धूप में रख दो, पानी उड़ जाएगा, फिर वो बन जाएगा COH ट्वाइस सॉलिड. उसमें फिर से पानी डालो तो बनेगा Ca2+ एक्वियस और 2OH- एक्वियस, और उसका इक्विलिब्रियम दिखाया. जरूरी नहीं कोई भी रिएक्शन दिखा सकते थे, समझ गए कि नहीं? तो यही है. क्लियर है? समझे? बहुत अच्छे है ना, वेरी गुड. तो यहाँ तक रखते हैं, कल देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे ये टॉपिक अपना खत्म हुआ, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस. एक चीज थोड़ी दिखानी है कि हेटेरोजेनियस में कैसे लिखते हैं वो दिखा के कल हम आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे. बंद कर रहे हैं.